बड़ी रानी माँ, आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी? बहुत नीचे भी अकेले ही गिरे थे और बहुत ऊपर भी अकेले ही उठना है। प्रायश्चित करना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आपके कंधे पे हमने इसीलिए हाथ रखा है, आप सहारा दे हमें और हम चलते रहें। ये हमारा सौभाग्य है कि जब आप सुहागिनी महायज्ञ के लिए नील कमल तोड़ रही होंगी, उस समय हम प्रभु से अपनी लौ जोड़ रहे होंगे। बस आई क्या? आप यहीं रुकिए, मैं नीलकमल लेकर आती हूँ। बेइज्जती कराने का तजुर्बा तो हमें बहुत है, लेकिन इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कभी नहीं हुई। ये तजुर्बा भी आपके कारण हो ही जाएगा। आत्महत्या से पहले चिट्ठी लिख रही हैं आप? क्या कर रही हैं? हम मंत्रों को लिखकर छुपा रहे हैं ताकि जब हम मंत्र भूल जाएं तो हम यहाँ वहां देखकर बोल सकें। पकड़ी जाएंगी आप। हम तो बचपन से नकल करते आ रहे हैं, आज तक किसी ने हमें नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा। और नीलकमल, उसका क्या होगा? औरतें सुंदर दिखने के लिए क्या करती हैं? हाँ, लीपा पोती। वो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं? मेकअप। बस हम भी वही करेंगे। मिल गया नीलकमल, चलिए वरना पूजा के लिए देरी हो जाएगी। एक पल रुक जा गायत्री, महादेव के दर्शन कर ले। इतना कष्ट उठाकर इतनी दूर आए हैं तो भगवान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद पालेंगे तो लौटने में कोई बाधा नहीं आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? हम इस गुलाबी कमल को मेकअप करके नील कमल बना रहे हैं। ये देखिए, लग रहा है ना नील कमल? वाह रागेश्वरी वाह, मान गए आपको। आप जितनी दिखती हैं ना, उससे ज्यादा शातिर हैं। लगता है सुहागन के महायज्ञ का किला आप ही फतेह करेंगी। चलिए। हाँ चलिए। गायत्री देवी जी और कितना समय लेंगे? यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, रानी गायत्री बस आती ही होगी। आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आइए बड़ी रानी माँ।
किसी ने ताला लगा दिया है। हाँ? बंद हो गया? कोई बात नहीं, किसी को कहते वो खोल देंगे। कोई है? हे महादेव, ये मंदिर के पट बंद किसने कर दिए? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। नहीं, अगर आप समय पर यज्ञ में नहीं पहुंच पाई तो आपका महासुहागन के यज्ञ का संकल्प टूट जाएगा। और अगर राणा जी ने अपनी पत्नी के साथ यज्ञ पूरा नहीं किया तो उनके प्राणों पर संकट आ सकता है। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलिए। ये जरूर रागेश्वरी की चाल है। वो चाहती नहीं आप पहुंचे। हाँ, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। राणा जी! कोई है? दरवाजा खोलिए। हे महादेव, ये तो बहुत गायत्री, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर संकल्प लेने के बाद भी आप यज्ञ में नहीं पहुंची तो देवता रूठ जाएंगे। हे प्रभु, आप तो बंद दरवाजों में भी अपने भक्तों के लिए दीवार खोल देते हैं, तो फिर गायत्री के भाग्य का द्वार क्यों बंद कर दिया? गायत्री, कहाँ हैं आप? हे प्रभु, चमत्कार दिखाओ, हमारी प्रार्थना सुनिए। कलयुग में वैसे भी भगवान से ज्यादा शैतान का पलड़ा भारी होता है गायत्री, और शैतान तो हम खुद हैं। शुभ कार्य अगर शुभ मुहूर्त पर आरंभ न हो तो उसके पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है। हम जानते हैं पंडित जी, लेकिन भोर होते ही रानी गायत्री वो नील कमल लेने निकल पड़ी थी। बस लौटते ही होंगे। अब बहुत देर हो चुकी है गायत्री। सुहागन के महायज्ञ का मुहूर्त तो निकल चुका होगा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अनर्थ तो हो चुका है। नहीं बड़ी रानी, ये यज्ञ होकर रहेगा। मैंने और राणा जी ने साथ में ये यज्ञ का संकल्प लिया है। ये एक सुहागन का संकल्प है, और एक सुहागन के संकल्प के आगे समय को भी रुकना पड़ेगा। राणा जी, यज्ञ का मुहूर्त हो रहा है। आप यज्ञ स्थल से उठकर कहाँ जा रहे हैं? हम गायत्री को लेने जा रहे हैं। राणा जी, यजमान यज्ञ विधि से उठकर चले जाए तो ब्राह्मण इसे अपना अपमान समझेंगे। इन ब्राह्मणों को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। पर अगर गायत्री किसी मुसीबत में हुई तो? वो पूजा के लिए फूल तोड़ने गई हैं। किसी जंग के मैदान में थोड़ी गई हैं कि आपको उनकी इतनी चिंता करनी चाहिए। फूल तोड़ने से किसी को कभी कुछ मुसीबत हुई? कहते हैं आप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, पर लगता है लोग झूठ कहते हैं। मेरी मांग से मेरा सिंदूर पराया हो गया। आप देखते रहे। एक पत्नी के सारे अधिकार, सारे कर्तव्य मुझसे छीन लिए गए। आप देखते रहे। फिर भी मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। मैंने सुहागन के महायज्ञ का संकल्प लिया ताकि मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन आज आपके ही दरबार में मुझे ये संकल्प पूरा करने से रोका जा रहा है, और आप चुप हैं। आज आपके दरबार के द्वार मेरी राह की दीवार बन गई है, पर फिर भी आप चुप हैं। अगर आज ये संकल्प टूट गया ना, तो एक भक्त का विश्वास टूट जाएगा। इस विश्वास को टूटने मत दीजिए।
अगर मैंने सच्चे मन से अपनी धर्म निभाया है, तो आज आप ये दरवाजा खोलेंगे। महादेव, आप पर मेरा विश्वास ही मेरा जीवन है। अगर विश्वास ही नहीं रहा तो ये जीवन कैसा? या तो आज आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे, या फिर आपकी चौखट पर मैं सर पटक पटक कर यही जान दे दूंगी। मर्जी आपकी है। और जोर से, शाबाश। भक्तन ने तो अपनी भक्ति से खेल ही बदल दिया। दरवाजे ने तो साथ नहीं दिया। अब तो बस वक्त का ही सहारा है। अब बाजी तभी हमारे हाथ लगेगी अगर अब तक रागेश्वरी ने राणा जी के साथ यज्ञ शुरू कर दिया हो। ना गायत्री के यज्ञ कैसे आरंभ हो सकता है? पंडित जी, आप ही ने तो कहा था महायज्ञ तभी हो सकता है जब हम अपनी पत्नी के साथ बैठे। आपकी पत्नी तो आ गई राणा जी, शुरू करें। आइए बड़ी रानी माँ। गायत्री, गायत्री, अब गायत्री, आइए बड़ी रानी माँ। अरे गायत्री सुनो तो। अरे रुकना तो पड़ेगा ही तुझे। ये भगवान, तू भी हमसे कितने पाप कराएगा। सुनो सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बड़ी रानी माँ, क्या हुआ बड़ी रानी माँ? ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप जाइए, आप जाइए। अब हम साथी नहीं रहे। अब हम बोझ बन चुके हैं। हमसे नहीं चला जाएगा। आप ऐसे क्यों कह रही है? बहुत देर हो जाएगी, चलिए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं जल्दी पहुंचना हो तो बोझ नहीं उठाया जाता। बोझ को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप भी इस बुढ़िया को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ जाइए। आइए। नहीं नहीं, हमसे नहीं ऐसे सिर्फ उठिए एक जाएगा। बार। ना ही मैं आपको छोड़कर जाऊंगी और ना ही मैं खुद रुकूंगी। पंडित जी आपके सोच में पड़ गए। शुरू कीजिए यज्ञ। राणा जी भी यही हैं और उनकी पत्नी भी। कुंवर रानी जी, अगर इतना आसान होता तो हम रागेश्वरी को खुद यज्ञ में बिठा चुके होते। लेकिन यज्ञ में बैठने के लिए मंत्र का याद होना बहुत आवश्यक है, और यज्ञ में बैठने के लिए सुहागन को नील कमल भी लेना पड़ता है।
योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जनगमस्य मुखर्दयं मम वशम् आकर्ष्य नमः। राणा जी, अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लीजिए और संकल्प लीजिए। अब मेरे साथ दोहराइए। मैं राणा इंद्रवदन सिंह देव, हम राणा इंद्रवदन सिंह देव अपनी धर्म पत्नी रागेश्वरी के साथ, अपनी धर्म पत्नी गायत्री के साथ नहीं राणा जी, गायत्री देवी नहीं, रागेश्वरी देवी के साथ। पंडित जी आप फिर से शुरू कीजिए। कितना भी दौड़ लो गायत्री, समय पर नहीं पहुंच पाओगी। सुहागन और समय के इस संग्राम में जीत समय की ही होगी। रानी रागेश्वरी जी, अब यज्ञ में आहुति दीजिए। जी। आहुति बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से डाली जाती है। पंडित जी वो सुबह ही हमारे दाएं हाथ में चोट लग गई थी, बहुत दर्द हो रहा है। और दर्द है तो बर्दाश्त कीजिए रानी जी, आपकी पीड़ा महायज्ञ के नियमों से बढ़कर नहीं है। आप केवल दाहिने हाथ से ही आहुति डाल सकती हैं। जी। गायत्री, और तेज चल, ताकि महल में कदम रखते ही अपनी आंखों के सामने अपनी खुशियों को दम तोड़ते हुए देख सको। हम जानते हैं हमने मंत्रों की पर्चियां इस्तेमाल की, पर वो हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम कहीं गलत नहीं होना चाहते थे। किसी मंत्र का गलत उच्चारण करके अर्थ का अनर्थ करने से तो अच्छा है ना कि मंत्र देख के पढ़ लिए जाएं। और ये नीलकमल? वो तो हम सुबह ही लेकर